परवल को तकदीर बदलने की खेती क्यों कहते हैं ना, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे किसान बंधु इससे सबसे ज़्यादा इनकम कमा लेते हैं। वो कोई भी सब्जी वर्गीय फसल हो, परवल से ज़्यादा मुनाफा दूसरी कोई सब्जी की खेती नहीं दे सकती। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप भी मजबूर हो जाएंगे कि अगले बार परवल की खेती थोड़ी बहुत मात्रा में आपको भी ज़रूर करनी चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि अगर परवल की खेती सही तरीके से की जाए, अच्छे तरीके से की जाए, तो इसकी कमाई के आगे ना हर सब्जी वर्गीय फसल फेल है। चाहे आप किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर लें, अगर परवल की खेती आपने सही तरीके से कर ली तो इससे ज़्यादा मुनाफा किसी भी अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में नहीं है। चाहे आप परवल की खेती मचान विधि से करें या फिर समतल भूमि पे करें, इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कब समतल भूमि पे करनी चाहिए या फिर कब मचान विधि से करनी चाहिए। फ़िलहाल हम हैं परवल के खेत में, जहाँ पे आप मतलब ये इस टाइप की फसल को ना हम ज़्यादा मजबूत फसल नहीं बोलेंगे, मतलब ये खेत की जो कंडीशन है वो ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं बोलेंगे, फिर भी इसकी फलन जो है ना काफ़ी शानदार है। इसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आदमी इससे बेनिफिट मुनाफा कमा सकता है। अभी फ़िलहाल जो मार्केट में परवल का रेट है वो 20 रुपये केजी चल रहा है, यानी कि 2000 रुपये क्विंटल। और इसकी जो तुड़ाई होती है ना वो 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन पे, 4 दिन पे हार्डली एक बार हो जाती है। इसका जो पैदावार है, अगर एकड़ के हिसाब से बात करें ना, अच्छे तरीके से 1 एकड़ भूमि अगर इसकी खेती हो गई है तो कम से कम 30 क्विंटल पैदावार ये एक बार में देता है। जोड़ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कितनी इनकम हुई उससे। जो खर्च है ना, खर्च इसमें अभी के समय में जब ये पीक पे होता है तो सबसे ज़्यादा इस वक्त इसमें खर्च लगता है फंगीसाइड में, क्योंकि अभी बारिश का समय है। बारिश जब होती है ना तो इसके जो लताएं हैं उसको बचाने हेतु इसमें सड़न गलन लगता है, उसको बचाने हेतु इसमें फंगीसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। फंगीसाइड इसमें काफ़ी हार्ड मात्रा में देनी पड़ती है। मेटालेक्सिल का डोज किसान बंधु 3-3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके देते हैं, जो कि जबकि उसका उतना डोज होता नहीं है, लेकिन फिर भी लताओं को बचाना है तो डोजेज हाई करके इसमें देना पड़ता है। ये उतना बर्दाश्त कर लेता है, इसमें उतनी सहन क्षमताएँ होती है। या फिर अगर जो किसान जैविक विधि से इसकी खेती कर रहा है ना, वो तो इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करता। वैसे भी जैविक खेती में जो भी प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो जैविक खेती में हम मेटालेक्सिल या फिर मैनकोजेब, कार्बेंडाजिब का प्रयोग नहीं करते। लेकिन रासायनिक विधि से जिस किसान ने खेती की है ना, वो मेटालेक्सिल और इसके अलावा मैनकोजेब या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करता है। परवल अभी पकने की समस्या भी आती है, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए एक नज़र कि इसमें फलन किस हिसाब से, कितना शानदार इसमें फलन अभी लगा हुआ है। और इसकी तुड़ाई अब कर देनी ज़रूरी है। कल इसकी तुड़ाई किसान बंधु कर लेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा ओवर साइज़ भी हो जाता है ना तो पकने लगता है, और ओवर साइज़ का थोड़ा सा मार्केट में डिमांड भी कम हो जाता है। इसकी एक जेन्युइन साइज़ होती है जिस साइज़ पे इसकी तुड़ाई कर लेनी होती है। खास बात यह है ना कि पत्तों में छुप करके नीचे आपको जब तुड़ाई करते हैं तो ये पत्तों के नीचे भी कभी कभी छुप जाता है, उसको भी देख करके तुड़ाई करनी पड़ती है। अगर एकड़ में आपने इससे 30 क्विंटल परवल निकाल लिया तो आपको ये कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये देता है। कौन सी सब्जी वर्गीय फसल आपको इतना दे देगी? सुन करके आश्चर्य ज़रूर लगता है कि हाँ, इससे इतनी कमाई हो सकती है, लेकिन वाकई में होती है। किसान बंधु करते भी हैं और इसीलिए इस खेती को तकदीर बदलने की खेती भी बोला जाता है। मेहनत इसमें ज़्यादा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इसकी खेती करना और भी टफ होती जा रही है। शुरुआत में ये निमोटोड्स की समस्या से जूझता है और बरसात में चल करके सड़न गलन की समस्या से जूझता है। टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होते जा रहा है वैसे वैसे इसकी खेती करनी और भी टफ होती जा रही है। लताएँ गलना, जलना सबसे प्रमुख समस्या हो गया है इसकी लताओं को बचा लेना। लेकिन इन्वायरमेंट अगर थोड़ा सा कंट्रोल में रहा, किसान के पक्ष में रहा ना,
तो ये सभी रिकॉर्ड तोड़ जाता है। हालांकि रेट जब इसकी पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो रेट थोड़ा डाउन जरूर आता है, लेकिन कितना डाउन हो जाएगा, 50 के जगह किसान 25 कमाएंगे, लेकिन इनकम तो होता है। जब इसकी फलन मार्च से शुरू होती है ना, वो फलन आपको सितंबर अक्टूबर तक कंटिन्यू चलती है और उतने दिन तक किसान लगातार इसकी तुड़ाई लेते हैं, उतने दिन तक लगातार इससे कमाते हैं और ये किसान को निराश कभी नहीं करता। परवल की खेती करने वाले किसान हर साल कुछ न कुछ थोड़ा बहुत परवल ज़रूर अपने खेतों में लगाते हैं। बाद में ना जो किसान ज़मीन पे खेती करते हैं, समतल भूमि पे खेती करते हैं ना, इसी का एक्चुअली बीज जो है ना वो भी तैयार करके किसान बंधु अपने खेतों में लगाते हैं। इन लताओं को ही बीज बनाया जाता है और फिर से इसकी अक्टूबर में या फिर सितंबर में किसान बंधु प्लांटेशन अपने खेतों में कर देते हैं। तो ये लताएं भी है ना काफ़ी अच्छी रेट में बिक जाती है। इस इन लताओं का रेट आपको कभी कभी किसान बंधु को ना 1 एकड़ की जो लताएं हैं ना वो 15 से 20 लाख रुपए में बिक जाती है। तो ये काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट होता है, काफ़ी एक लास्ट समय में ना किसान बंधु को एक तगड़ा इनकम मिल जाता है उसको। तो इसलिए किसान इसकी लताओं को बचा करके रखना चाहते हैं। उसके लिए उनको क्यों नहीं डेली, भले ही जितनी लास्ट समय बरसात के टाइम में भी अगर आज किसान बंधु 20,000 रुपये की परवल बेचते हैं तो उससे 10,000 रुपये के दवाएं ही खरीद करके खेत में छींट देंगे, सिर्फ इसलिए कि हमारी लताएं बची रहे। इसके लिए किसान इसमें एमी स्टार से लेकर के और हर उस फफूंदीनाशक का प्रयोग बदल के करता है ना, जिससे कि हमारी लताएं बच जाए। एक और इसकी सबसे जो खास बात है ना, इसकी परागण की जो विधि होती है ना, परागण की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होती है। हर प्लांट्स जो होता है वो एक ही प्लांट्स में अपना नर और मादा फूल जो होते हैं ना वो एक ही प्लांट से आते हैं, उसी में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं। लेकिन परवल के खेत में ना वो कंडीशन बदल जाता है। परवल के पौधों में परवल का जो नर का पौधा होता है वो अलग होता है और जो फीमेल प्लांट्स होते हैं ना उसको अलग से लगाना पड़ता है खेत में। उस फीमेल प्लांट से हम फल नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो फीमेल प्लांट्स हमारे खेत में नहीं रहे ना तो हमारे जो पौधे हैं परागण नहीं करेंगे और इसमें फल नहीं आएंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातें कि परवल के खेत में होती है ना, परवल के किस्से में, कि अगर हमने उसको नहीं डाला ना तो हमारे मेहनत बेकार है। हमने सभी अगर नर पौधे को लगा दिया, सभी नर प्लांट्स को अपने खेतों में लगा दिया, लेकिन अगर फीमेल प्लांट्स को नहीं लगाया तो हमारे खेत से परवल नहीं आएंगे, इसमें फलन नहीं होगी। ये इसकी इंटरेस्टिंग बात है जो परागण की इसकी स्थिति होती है, क्योंकि हर प्लांट्स में एक ही प्लांट होते हैं और उसी में नर फूल, उसी में मादा फूल आते हैं और परागण प्रक्रियाएं होती है। लेकिन इसकी परागण की प्रक्रिया थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसका एक अलग पौधा लगाना पड़ता है आपको मादा फूल की। तो अगर आप भी तराई एरिया में रहते हैं, अगर आपके पास भी ऐसी भूमि है जहाँ पे पानी की लगने की समस्या नहीं है तो वहाँ पे आप परवल की खेती कर सकते हैं। अगर इस साल आपने परवल की खेती नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप अगले साल ट्राई कीजिए, थोड़े से भूमि में ट्राई कीजिए। इसकी लताओं को ही बीज बना करके लगाया जाता है और आप भी इससे कमाई कर सकते हैं, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में इसकी प्लांटेशन होती है, इसको लगाया जाता है। किसान बंधु इससे मार्च से फ्रूटिंग लेना शुरू कर देते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।